नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बिजनेस आज तक। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। बिजनेस आज तक में हम आपको दिखाते हैं बिजनेस जगत की ताजा तरीन खबरें, लेकिन एक नजर सबसे पहले बिजनेस टॉप 10 पर। 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र ने भारतीय विकास दर का अनुमान 7.2% लगाया। अगले साल 6.7% रहने का है अनुमान। इनकम टैक्स पोर्टल की दिक्कतों को दूर करने में अभी तक इंफोसिस नाकाम। डेडलाइन के बावजूद नहीं हुई पोर्टल की खामियां दूर। 2012 के मुकाबले कोरोना काल में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों का कर्ज बढ़कर हुआ दोगुना। लोगों को कीमती चीजें गिरवी रखकर चलाना पड़ रहा है खर्च। टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया को खरीदने के लिए आखिरी दिन लगाई बोली। सरकारी एयरलाइन को खरीदने के लिए स्पाइस जेट भी दौड़ में शामिल। सरकार ने हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड में 10% हिस्सेदारी बेचने की प्रक्रिया शुरू की। 1120 करोड़ रुपए जुटाने का है अनुमान। ग्रेटर नोएडा में शुरू हुआ रिन्यूएबल एनर्जी की एशिया का सबसे बड़ा एक्सपो का 14वां एडिशन। रिन्यूएबल एनर्जी इंडिया एक्सपो में 120 देशों के प्रोडक्ट्स हुए शामिल। कृषि क्षेत्र में डिजिटल तकनीक को बढ़ावा देने की सरकार की कोशिश की सराहना। एफएआईएफए ने कहा, निजी क्षेत्र को जोड़ने से किसानों को सब्सिडी, सेवाओं और नीतियों की मिलेगी सटीक जानकारी। 19 सितंबर से शुरू होगी एमजी की नई एसयूवी एस्टर की बुकिंग। देश पहली बार लॉन्च हुई है पर्सनल एआई से लैस कार। भारत में पहली बार शुरू हुई एयरक्राफ्ट लीजिंग और फाइनेंसिंग की सुविधा। विकसित देशों की तर्ज पर मॉड एयर ने भारत में सर्विस की लॉन्च। डालमिया ग्रुप ने स्कैनिंग कोड के साथ लॉन्च किया उत्सव हनी शहद। शुद्धता की गारंटी के तौर पर स्कैन करके ग्राहक पढ़ सकेंगे प्रोसेसिंग की सारी जानकारी। सरकार ने दाम घटाए बगैर लोगों को महंगे पेट्रोल डीजल से छुटकारा दिलाने का फॉर्मूला तैयार किया है। इसके लिए ऑटो सेक्टर को करीब 26,000 करोड़ की पीएलआई स्कीम का तोहफा दिया गया। इस स्कीम का फायदा केवल ई व्हीकल्स और दूसरे वैकल्पिक फ्यूल से चलने वाली गाड़ियों को मिलेगा, जिससे इनका उत्पादन बढ़ेगा और दाम घटेंगे। पेट्रोल और डीजल की महंगाई से परेशान लोगों को जल्द ही इस मुश्किल से छुटकारा मिल सकता है। अब देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के साथ ही हाइड्रोजन फ्यूल जैसे वैकल्पिक ईंधन के साथ चलने वाले वाहनों के प्रोडक्शन में तेजी आ सकती है। ऑटो सेक्टर की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव पॉलिसी यानी पीएलआई में केवल गैर पारंपरिक फ्यूल से चलने वाले वाहनों को शामिल किया गया है। 26,058 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिसमें से ऑटो सेक्टर के लिए 25,938 करोड़ रुपए का प्रावधान रहेगा और ड्रोन सेक्टर के लिए 120 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा। इस योजना से देश में एडवांस ऑटोमोबाइल व्हीकल्स और ऑटो कंपोनेंट्स और ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग को काफी निर्माण करने में बल मिलेगा। अनुमान है कि इस पॉलिसी की मदद से देश में ई वाहनों के निर्माण में तेजी आएगी, जिससे इनके दाम घटेंगे। ऑटो सेक्टर के साथ ही ऑटो कंपोनेंट्स के लिए 25,938 की पीएलआई स्कीम का ऐलान किया गया है। इससे ऑटो इंडस्ट्री में 42,500 करोड़ रुपए का निवेश और 2.3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोडक्शन का अनुमान है। साथ ही इससे 7.5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देकर रोजगार मुहैया कराने के मकसद से सरकार पीएलआई स्कीम पर भरोसा जता रही है। ये जो ग्लोबल सप्लाई चेन्स हो भारत में होंगी तो भारत में इंपोर्ट्स भी कम होगी, एक्सपोर्ट्स भी बढ़ेंगी। तो उस तरफ जाते हुए ये सारी पीएलआई स्कीम बनाई गई है और ये सभी के लिए है, एग्जिस्टिंग के लिए भी, न्यू के लिए भी। इंटरनल कंबस्शन इंजन यानी कि जो इंजन पेट्रोल, डीजल, सीएनजी या फ्लेक्स फ्यूल टाइप इथेनॉल से चलते हैं उनके लिए भी है। जो नए व्हीकल हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स, उनके लिए भी है। इसके साथ ही टेलीकॉम सेक्टर के लिए भी राहत पैकेज को सरकार ने मंजूरी दी है। एजीआर की परिभाषा को बदलते हुए इसे गैर टेलीकॉम रेवेन्यू को बाहर किया जाएगा। एजीआर में ब्याज को कम करके 2% सालाना किया गया है और इस पर लगने वाली पेनल्टी को भी खत्म कर दिया गया है। साथ ही टेलीकॉम सेक्टर में ऑटोमेटिक रूट से 100% एफडीआई को मंजूरी दी गई है। केवाईसी प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी और नया सिम लेते वक्त केवल सेल्फ केवाईसी करना होगा। पोस्ट पेड से प्रीपेड या प्रीपेड से पोस्ट पेड कराने में अब कोई फॉर्म नहीं भरना होगा। इसके साथ ही टेलीकॉम सेक्टर को सभी बकाया के लिए 4 साल का मोरेटोरियम दिया जाएगा। टेलीकॉम सेक्टर में आज 9 बड़े स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स अप्रूव हुए कैबिनेट में और 5 प्रोसेस रिफॉर्म्स अप्रूव हुए हैं। ये रिफॉर्म्स पूरे के पूरे टेलीकॉम सेक्टर के फ्रेमवर्क को चेंज करने वाले हैं, इस इंडस्ट्री को डीपन करने वाले, इस इंडस्ट्री को ब्रॉडन करने वाले हैं। उम्मीद है इन 2 बड़े ऐलानों से ऑटो और टेलीकॉम सेक्टर की सेहत में सुधार होगा
और इससे ग्राहकों को भी फायदा मिलेगा। आज तक ब्यूरो। बिजनेस आज तक में मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।